हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान भाग 2 जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत अगला नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। इसके पहले हम फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरा नाइडेरिया बता चुके हैं। ये दूसरा वीडियो होगा। इसमें जैसे कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का अर्थ क्या है। ये फ्लैट मीन्स क्या होता है, चपटा होता है। फ्लैट मीन्स चपटा होता है। इसमें फ्लैट मतलब होता है चपटा और हेल्मिन्थ मीन्स होता है कृमि, अर्थात चपटे कृमियों का अध्ययन हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1859 ईस्वी में गेगेनबार नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फीता कृमियों का अध्ययन करते हैं हेल्मिन्थोलॉजी कहलाता है, उसे हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं। इसके पश्चात इस संघ के जंतुओं का शरीर 3 स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात एंडोप्लाज्म, एम्ब्रियो में एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म ये पाए जाते हैं। इसके बाद इस संघ के जंतु होते हैं चपटे कृमि, फीते जैसे होते हैं। ये जंतु प्राय होते हैं उभयलिंगी हेर्माफ्रोडाइट। इस संघ के जंतुओं में अपार क्षमता होती है पुनरुत्थान रीजनरेशन की। इनमें कैसी सममिति सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद इस संघ के जंतुओं में गुहा सीलोम होती है अगुहिक एसिलोमेट। इनका शरीर संगठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऊतक अंग तंत्र स्तर का होता है, अर्थात टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। इसके पश्चात इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं, इस संघ के जंतुओं में पहली बार प्रारंभ होता है शिरोभवन, जिसे हम सिफलाइजेशन कहते हैं, अर्थात आहारनाल यहाँ से बनना प्रारंभ होता है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। इनके तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क होता है जो सीढ़ी नुमा होता है। इनमें कैसा निषेचन होता है, आंतरिक इंटरनल निषेचन होता है। इस संघ के उदाहरण हैं जैसे कि फीता कृमि जिसे हम टीन या सोलियम कहते हैं, यकृत कृमि जिसे हम फेसियोला हिपैटिका, लीवर वर्ट, ये टेप वर्म लीवर में ये पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम यकृत कृमि जो है भेड़ के लीवर में पाया जाता है। फेसियोला हिपैटिका नाम इसीलिए इसका रख दिया गया। इसके पश्चात इस संघ के जंतुओं में नहीं होते, क्या नहीं होता, स्केलेटन कंकाल नहीं होता, परिवहन अंग नहीं होते, श्वसन अंग नहीं होते। इसमें पाचन तंत्र कैसा होता है, अविकसित अर्थात पूरी तरह से विकसित नहीं होता। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवन के प्रकार तथा पाचन तंत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति और शरीर भित्ति पक्षमाप के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जैसे कि टर्बिलेरिया है, दूसरा ट्रिमेटोडा है, तीसरा सेस्टोडा है। इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। फीता कृमि टीनिया सोलियम एक परजीवी है, द्विपोषी अर्थात डाइजेनेटिक। द्विपोषी डाइजेनेटिक का तात्पर्य क्या है, जिसका जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा होता है। टीनिया सोलियम का जीवन चक्र किसमें पूर्ण होता है, मानव की छोटी आंत और सुअर में पूर्ण होता है। फीता कृमि टीनिया सोलियम का रंग कैसा होता है, सफेद, क्रीम या पीले रंग का होता है। फीता कृमि की लंबाई होती है 1 से 5 मीटर तक होती है। फीता कृमि का शरीर बहुत से खंडों में विभक्त होता है, जिसे हम देह खंड या
टिडोस कहते हैं फीता क्रम में देह खंडों की संख्या लगभग कितनी होती है? 850 होती है। टीनिया सोलियम में पाचन ग्रंथियां आहार नाल होते हैं अनुपस्थित। एब्सेंट। टीनिया सोलियम अपना पोषण परपोषी से प्राप्त करता है, अवशोषण एब्जॉर्प्शन से। इसके पश्चात टीनिया सोलियम अवशोषण करता है। ये शरीर की सामान्य सतह द्वारा टीनियम सोलियम ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति के कारण शोषण करता है, अवायवीय शोषण। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। टीनिया सोलियम में निषेचन पाया जाता है, स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं का प्रमुख उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि शिखा कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रेडिया होते हैं। फीता क्रमी टीनिया सोलियम के शरीर के देह खंड की संख्या जैसे कि 850 से 1000 तक हो सकती है। इसके बाद फीता क्रमी की लंबाई होती है 2 से 3 मीटर तक होती है। फीता क्रम में किन तंत्रों का अभाव होता है? फीता क्रम में कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। फीता क्रमी टीनिया सोलियम से कौन सा रोग होता है? टीनिएसिस रोग होता है। टीनिएसिस रोग के क्या लक्षण है? रोगी दुर्बल हो जाता है, भूख मर जाती है, जी मिचलाना तथा कै होना आदि होता है। इसके बाद यकृत क्रमी लीवर फ्लूक जिसे कहते हैं। लीवर फ्लूक में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? फेसियोलिसिस रोग और लीवर राट और रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया और अतिसार डायरिया रोग उत्पन्न होते हैं। यकृत क्रमी फेसियोला हिपैटिका कार्डेट्स के में अंतः परजीवी होते हैं, इन्हें ये पित्त वाहिनी में। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला पांचवा फाइलम, जिसे हम फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोहेल्मिन्थीज या फाइलम निमेटोडा के नाम से जानते हैं, इसका नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे। इसमें फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज जैसे कि ये धागे नुमा संरचना होती हैं, जैसे कि फाइलम निमेटोडा का अर्थ नीमा, नीमा मीन्स होता है धागा, थ्रेड जैसी संरचना। इसके बाद ऑइडस, आइडस मीन्स आकार। इस संघ के जीवों को कहते हैं धागे नुमा आकार वाले जीव, अर्थात इसे हम थ्रेड वर्म भी कहते हैं इन्हें। एस्केहेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रोबर नामक वैज्ञानिक ने सन 1910 ईस्वी में किया था। इसके बाद निमेटोहेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग सबसे पहले गेगेनबार ने 1859 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। निमेटोड्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? निमेटोलॉजी या निमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस संघ के अंतर्गत लंबे, बेलनाकार और अखंडित क्रमी आते हैं। इस संघ के अंतर्गत इस संघ के प्राणी होते हैं द्विपार्श्वीय अर्थात बाइलेटरल और त्रिस्तरीय अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक। कूट और देहगुही मतलब कूट देहगुही अर्थात झूठी, कूट मीन्स होता है झूठा, या सीडो, सीडो मीन्स होता है झूठा, झूठा सीलोम अर्थात देहगुही पाए होते हैं। इन जीवों में स्पष्ट होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इनमें उत्सर्जन के लिए किस प्रकार का होता है? यूरिया उत्सर्गी होते हैं अर्थात यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इस संघ के प्राणियों में अनुपस्थित होता है श्वसन अंग अर्थात रेस्पिरेटरी अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और परिवहन तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें उत्सर्जन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा। इनमें विकसित होता है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम, यहाँ से विकसित जो है मिलता है। इनमें प्रजनन रिप्रोडक्शन केवल कैसा होता है? केवल लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये शरीर रचना प्रस्तुत करते हैं नलिका के भीतर नलिका अर्थात ट्यूब विथ इन ट्यूब। इनकी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है बहुकेंद्रीय अर्थात सिनसाइटिकल साइटियल। एस्केरिस द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिएसिस रोग उत्पन्न होता है। हाथी पाव या फाइलेरिया एलिफेंटेसिस रोग होता है गोल क्रमी बुचरेरिया बैंक्राफ्टी, बुचरेरिया बैंक्राफ्टी के द्वारा ये रोग होता है, जिसे हाथी पाव या एलिफेंटेसिस के नाम से जानते हैं या फाइलेरिया भी कहते हैं। बुचरेरिया बैंक्राफ्टी
कैसा परजीवी है? ये द्विपोषी अर्थात डाइजेनिक है। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का प्राथमिक एवं द्वितीयक पोषक है। क्रमशः पहला मानव है और दूसरा क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर है। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी मानव शरीर में कहाँ रहते हैं? ये मानव शरीर में लसिका ग्रंथियों तथा वाहिनियों में रहते हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस या पिन वर्म जिसे थ्रेड वर्म, ये बच्चे में कहाँ पाए जाते हैं? गुदा एनस पर पाए जाते हैं। पिन वर्म या थ्रेड वर्म का बच्चों में प्रभाव पड़ता है। काफी चुनचुनाहट होती है और उल्टी लगती है, भूख न लगना, बच्चों का पेशाब कर देना आदि ये क्रियाएं होती हैं। एस्केरिस होता है अंतः परजीवी अर्थात एंडोपैरासाइट और एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होता है। इसके पश्चात मादा एस्केरिस फीमेल एस्केरिस में होते हैं 2 अंडाशय। एस्केरिस का जीवन काल कितना होता है? ये 9 से 12 महीने तक होता है। एस्केरिस का मानव शरीर में जीवन चक्र होता है 25 दिन का। नर एस्केरिस में पाया जाता है पीनियल स्पिक्यूल। पीनियल स्पिक्यूल पाया जाता है। नर एस्केरिस छोटा भी होता है आकार में और यहीं से नर मादा की पहचान भी की जाती है। इसके बाद एस्केरिस अंतः परजीवी एंडोपैरासाइटिक होने के कारण ये मोटी होती है उपचर्म अर्थात क्यूटिकल। एस्केरिस नर छोटा, मादा बड़ी होती है। नर एस्केरिस का पश्च सिरा मुड़ा अर्थात कर्व्ड होता है, ये मुड़ा हुआ होता है। इसके बाद एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स जिसे हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स को कहते हैं। मनुष्य में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। गोल कृमि राउंड वर्म शरीर के से बाहर निकालने में सहायक होता है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम दवा का प्रयोग हम कर लेते हैं। ये जो है इसको इनको निकालने में सहायक होता है। इसके बाद लोआ लोआ, ये अफ्रीकन आई वर्म जिसे लोआ लोआ कहते हैं, ये मनुष्य में पाया जाता है। आंख तथा सबसे टेनियस ऊतक में पाया जाता है। उत्सर्जन की मुख्य कोशा होती है रेनिटी। इसमें उत्सर्जन होता है अमोनोटेलिक या जो है यूरियोटेलिक उत्सर्जन होता है। अब इसके बाद एस्केरिस में देह भित्ति एवं अंतरंगों के मध्य देह गुहा, इसमें मिथ्या देह गुहा अर्थात सीडोसील होती है। एस्केरिस में लार ग्रंथियां कैसी होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। एस्केरिस में लार्वा अवस्था पाई जाती है। रेहब्डिटी फार्म लार्वा पाई जाते हैं। और इसके बाद लार्वा की संक्रमणी अवस्था जो द्वितीयक अवस्था ये रेहब्डिटी फार्म ही होता है। इसके बाद संघ निमेटोडा किन 5 वर्गों में बटा है? निमेटोडा और निमेटोफार्मा और रोटीफेरा, काइनोरिंका और ये गैस्ट्रोट्राइका, इन 5 वर्गों में विभाजित है। इसके बाद एस्केरिस को क्या कहते हैं? एस्केरिस को गोल कृमि या राउंड कृमि के नाम से जानते हैं। एंटीरोबियस को क्या कहते हैं? पिन वर्म कहते हैं। बाउचेरिया को क्या कहते हैं? फाइलेरिया कृमि या इसे फाइलेरियल वार्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके बाद एनकाइलोस्टोमा को क्या कहते हैं? हुक वर्म कहते हैं। एनकाइलोस्टोमा को हुक वर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है फाइलम है एनेलिडा। ये जो है 6वां फाइलम जिसे हम एनेलिडा के नाम से जानते हैं। ये संघ एनेलिडा का अर्थ एनिलस मीन्स होता है छल्ले या वलय या रिंग के आकार का। ऑइडस मीन्स होता है रूप, अर्थात जिनका शरीर रिंग की संरचना का होता है उन्हें हम एनेलिडा के अंतर्गत रखते हैं। एनेलिडा का शाब्दिक अर्थ है सूक्ष्म वलय कृमि अर्थात स्मॉल रिंग वर्म। एनेलिडा शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लाइमार्क नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था। और इसके बाद इस संघ के जंतु कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्थात त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व बाइलेटरल होते हैं। अर्थात त्रिस्तरीय का मतलब ये है कि इनके एम्ब्रियो में एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म ये तीनों स्तर पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं का शरीर बंटा होता है खंडों में। इस संघ के प्रमुख उदाहरण जैसे केचुआ, जोंक और नेरीज इस संघ के मुख्य उदाहरण हैं।
इसमें रुधिर ब्लड, ये जो है कैसा रुधिर जो ब्लड होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र होते हैं, ये क्रमशः इनका जो रुधिर होता है वो लाल रंग का होता है और इनका जो ये साधारण होते हैं। इसके पश्चात इस संघ के जीवों का जो आहार नाल होता है एलिमेंट्री कैनाल, वो पूर्णतः विकसित होती है। इस संघ के जीवों में श्वसन होता है त्वचा के द्वारा। इस संघ के जीवों में चलन लोकोमोशन ये काइटिन से निर्मित होता है। ये सीटी द्वारा जो है काइटिन से निर्मित होता है। चलन जो है इनका लोकोमोशन सीटी के द्वारा होता है, सीटी द्वारा ये चलते हैं। इसके बाद इनमें उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी आर्गन किसके होते हैं? ये नेफ्रीडिया होते हैं। इनमें नेफ्रीडिया के द्वारा इनकी उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके बाद इसमें जनन रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस संघ के बहुत से जंतुओं में मांस युक्त उपांग अपेंडेजेज होते हैं, ये पैरापोडिया होते हैं। इसके बाद सीटी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर ये फाइलम एनेलिडा को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पॉलीकीटा, दूसरा ओलिगोकीटा, तीसरा हिरुडिनिया, फिर चौथा ये आर्ची एनेलिडा। इस प्रकार से 4 वर्गों में ये जो है एनेलिडा संघ को विभाजित किया गया है। एनेलिडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग होता है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा वर्ग में से अधिकांश जीव पाए जाते हैं, समुद्री जीव पाए जाते हैं। केचुआ अर्थवर्म जिस फेरेटिमा पोस्थुमा, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा है। केचुआ में हृदय कितने होते हैं? 4 जोड़ी हृदय इसमें केचुआ में पाए जाते हैं, अर्थात इसमें केचुआ में हृदयों की संख्या 8 पाई जाती है। इसके बाद एनेलिड्स में उत्सर्जी अंग होते हैं, वृक्क के रूप में, किडनी के रूप में होते हैं। एनेलिड्स होते हैं एक लिंगी, उभयलिंगी। केचुए के जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में घुला होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य में घुला हुआ पाया जाता है। केचुए की त्वचा किस रंग के कारण भूरी होती है? ये जो है किसके कारण भूरी होती है? ये जो है ये पोरफायरिन के कारण इसकी त्वचा भूरी होती है। केचुए में श्वसन किससे होता है? त्वचा के द्वारा होता है। केचुए में उत्सर्जी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा होता है? नाइट्रोजन, जिसे NH2CO NH2 के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है? केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य कॉकून का निर्माण करना है, कॉकून का निर्माण करना है। इसके पश्चात केचुए के किन खंडों में नर एवं मादा जननांग सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं? 14वें खंड में मादा जननांग और 18वें खंड में नर जननांग पाए जाते हैं। इसके बाद केचुए के शरीर में के प्रथम खंड तथा मुखाग्र को क्या कहते हैं? इसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम या प्रोस्टामियम कहते हैं। केचुए में उत्सर्जी अंग होते हैं नेफ्रीडिया। केचुआ में गमन होता है सीटी के द्वारा। केचुए में देह गुहा बॉडी कैविटी ये कैसी होती है? ये बॉडी कैविटी साइजोसिलिक होती है। और केचुए के शरीर में उपस्थित खंड कहलाते हैं मेटामियर कहलाते हैं। केचुए के खंड मेटामियर कहलाते हैं। केचुआ एक कैसा जंतु होता है? ये द्विलिंगी बाइसेक्सुअल जंतु होता है। केचुए के शरीर में खंडों सिगमेंट्स की संख्या कितनी होती है? 100 से 120 खंड होते हैं। उत्सर्जन एक्सक्रीजन के आधार पर केचुआ जलीय आवास में एवं स्थलीय आवास में होता है, क्रमशः अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक होता है। मतलब ये जब केचुआ जल में आवास करता है तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, और जब थल में आवास करता है तो ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति वाले वातावरण में केचुआ जीवित रह सकता है 6 से 30 घंटे तक। 6 से 30 घंटे तक केचुआ जीवित रह सकता है। केचुआ 6 से 30 घंटों तक क्यों जीवित रह सकता है? क्योंकि इनमें अवायवीय श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने की क्षमता पाई जाती है। अवायवीय श्वसन करने की क्षमता पाई जाती है। केचुए में क्लोराइगोगन कोशिकाएं, क्लोरोगैगन सेल्स होती हैं, जो कशेरुकियों वर्टिब्रेट्स के किस अंग के समरूप होते हैं? जिगर या यकृत, लीवर। केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है?
मित्र या फ्रेंड्स कहा जाता है। सबसे बड़ा भारतीय केचुआ कौन सा है? ये मेगा स्कोलैक्स है। मेगा स्कोलैक्स केचुआ ये सबसे बड़ा केचुआ है, भारतीय केचुआ। केचुए का जीवन चक्र लाइफ साइकिल में नहीं होता, कायांतरण नहीं होता और लार्वा प्रवस्था नहीं होती। फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थात केचुआ में शुक्र गुहिका, शुक्र ग्राहिका या स्पर्मैथीसी ये जो है ये छिद्र होते हैं 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 खंडों में होते हैं। भारतीय केचुए का विस्तार से अध्ययन किसने किया? KLN बहेल नामक वैज्ञानिक ने भारतीय केचुए का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसके बाद केचुए में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम होता है, बंद प्रकार का होता है। डार्विन के अनुसार 1 एकड़ भूमि में लगभग कितने केचुए रह सकते हैं? लगभग 50,000 केचुए 1 एकड़ भूमि में रह सकते हैं। केचुए में होता है श्वसन अंग अनुपस्थित, अर्थात केचुए में श्वसन अंग अनुपस्थित होता है। केचुए में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? केचुए में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। केचुए किस प्रकार की त्वचा द्वारा शोषण करते हैं? गीली त्वचा पर एक संघ के जंतुओं में किस प्रकार का परिवर्धन डेवलप पाया जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनडायरेक्ट डेवलप में स्वतंत्र लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इस संघ के अंतर्गत लगभग कितनी जंतु जातियां आती हैं? इस संघ के अंतर्गत लगभग ये जो है 7,000 जातियां आती हैं। केचुआ कैसा जंतु है? केचुआ द्विलिंगी बाइसेक्सुअल जंतु है। जोंक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरुडिनेरिया गैनुलोसा है। जोंक का शरीर कितने खंड का बना होता है? 33 मेटामियर्स का बना होता है जोंक का शरीर। इसके बाद सामान्य पशु जोंक, जैसे कि सामान्य पशु जोंक जिसे हम कैटल लीच कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ये क्या होता है? ये रक्तहारी अर्थात ये ब्लड को, खून को चूसने वाला ये होता है, जिसे हम सैनक्यूनिवोरस कहते हैं। सैनक्यूनिवोरस के नाम से जानते हैं। बाह्य परजीवी होता है। जोंक के लार की ग्रंथियों में लार से कौन सा प्रतिस्कंदन एंटीकोगुलेंट स्रावित होता है, जिससे उसके पेट में रुधिर नहीं जमता है? ये हिरुडिन नामक जो है प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यहीं से ये वीडियो समाप्त है।